माध्यमिक विद्यालयों से हटाए गए तदर्थ शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। शिक्षकों का कहना है, अगर सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करेगी तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में धाराशाही करेंगे। शिक्षकों का कहना है, पिछले 25 से 30 वर्षों से पूरी वेतन पर कार्यरत है। सरकार अब आंशिक मानदेय पर रखने की व्यवस्था पर उनका शोषण और अपमान कर रही। तदर्थ शिक्षकों ने बताया, पिछले 4 वर्षों में भाजपा का कोई ऐसा विधायक, सांसद, मंत्री नहीं है जिनका उन्होंने दरवाजा नहीं खटखटाया हो। तदर्थ शिक्षक ब्रजेश द्विवेदी ने बताया कि हमारे 5 साथियों को पुलिस द्वारा अधिकारियों से बात करने के लिए ले जाया गया। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो भाजपा को होने वाले विधानसभा उपचुनाव में 10 सीटों पर हरा कर ही दम लेंगे। इस समय हम लखनऊ में मौजूद हैं, जहां पर कुछ शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और सरकार के उनसे क्या मांगे हैं। हम सब लोग तदर्थ शिक्षक हैं और तदर्थ शिक्षक तब नियुक्त किया गया जब पिछली सरकारों से लेकर अब तक सारी सरकारें जिनका चयन बोर्ड काम नहीं कर रहा था और विद्यालयों में शिक्षक की कमी हो गई थी, ऐसे समय में मैनेजरों ने हम लोगों की नियुक्ति किया, क्योंकि उनके यहाँ छात्र संख्या बिल्कुल कम हो गई थी और उन्होंने अपने विद्यालय की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम लोगों की नियुक्ति की। हम लोग हाई कोर्ट गए, क्योंकि ये हम लोगों ने समान वेतन का मांग किया कि जब हम कार्य कर रहे हैं तो हमको वेतन दिया जाए। हाई कोर्ट ने हमारे सबके पक्ष में एक आदेश किया कि जब तक चयन बोर्ड से कोई कैंडिडेट नहीं आता है तब तक आप लोग काम करते रहिएगा। काम हम लोग करते रहे। हमारे कुछ साथी सुप्रीम कोर्ट गए विनियमितीकरण के लिए कि हम लोग 25-25 साल 30-30 साल हम काम कर चुके हैं, तो इसमें हमको विनियमित किया जाए। लेकिन क्योंकि उस समय कोरोना काल था, कोरोना काल के दरमियान हम बेंच पर अपनी पूरी बात रख नहीं पाए और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि ऐसा करिए कि ये 25-30 साल के अध्यापक हैं, इन्होंने काम किया है, तो कोई ऐसा सोल्यूशन लेके आइए कि जिससे तदर्थवाद समाप्त हो जाए और इनका भी हल निकल जाए। सरकार क्योंकि हठधर्मी है, इन्होंने तदर्थवाद समाप्त करने के बजाय तदर्थ शिक्षकों को समाप्त कर दिया और हम सारे लोगों की सेवाओं को समाप्त कर दिया। उसके बाद सरकार से जब हम लोग दबाव बनाए, लड़े झगड़े कि यहाँ पर सारे लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम लोग ने नीचे पन्ना प्रमुख से लेकर के ब्लॉक प्रमुख तक, मंडल अध्यक्ष तक और तमाम उच्च पदों पर हम लोग काम कर रहे हैं सारे पदाधिकारी। तो जब भाजपा को ये बात बताई गई पदाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, तो उन्होंने कहा, सदन में अपने एक घोषणा किया उन्होंने कि मैं किसी भी तदर्थ शिक्षक को रोड पर नहीं छोड़ूंगा और इनका सम्मानजनक हल लाऊंगा। मुझे नहीं समझ में आता है कि 1,25,000 पाने वाले तदर्थ शिक्षक को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25,000 रुपये मानदेय दे करके उनका कैसे सम्मान बचाया है और कैसे अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान बचाया है। इसलिए हम समस्त लोग सामूहिक रूप से इस भाजपा की तानाशाही व्यवस्था से आज ही जा करके ऊब करके सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं और इस्तीफा देने के लिए हम समस्त शिक्षक जो भी जिस अपने पद पर थे भाजपा कार्यालय की ओर हम लोग निकलना चाह रहे थे, जा रहे थे, लेकिन क्योंकि तानाशाही सरकार है, उन्होंने पुलिस प्रशासन के दम पर हम सब लोगों को रोक लिया है और केवल हमारे 5 प्रतिनिधिमंडल को भाजपा कार्यालय लेके गए हैं। वहाँ हमारी वार्ता होगी। अगर वो हमारी बात को सकारात्मक रूप से लेंगे तो हम पुनः विचार करेंगे उनकी सदस्यता का, अन्यथा हम लोग समस्त तदर्थ शिक्षक जो जिस पद पर हैं भाजपा के पूर्णतः इस्तीफा देंगे और इस पार्टी का इनके जहाँ भी प्रत्याशी उपचुनाव में लड़ाए जा रहे हैं वहाँ जा करके घोर विरोध करेंगे और बताएंगे कि जब यह पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की नहीं हो सकती है तो ये सरकार की किसी भी के लिए काम नहीं कर सकती, किसी की नहीं हो सकती। तदर्थ शिक्षक आज यहाँ पे धरना दे रहे हैं। जब 20 से 25 साल पहले शिक्षकों की कमी थी तो इनको सरकार ने भर्ती किया था और उनको पूरी वेतन दे रही थी, लेकिन इनको यहाँ से फिर से निकाल दिया गया।